अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी हालत है और इस हालत की वजह यह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ा है और आज यहाँ पे रोज़ा नंबर 7 है और हम लोग घर की शिफ्टिंग कर रहे हैं और मुझे यही वीकेंड मिला है कि इसी वीकेंड के अंदर मुझे घर शिफ्ट करना है। प्रॉब्लम यह है कि मेरा लाइसेंस क्योंकि यहाँ के हिसाब से नया है तो मैं वैन रेंट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मुझे गाड़ी भर के सामान लेके आना पड़ रहा है और यहाँ पे 2 मंजिलों पर चढ़ाना पड़ रहा है, घर से 2 मंजिलों से नीचे लेके आना पड़ रहा है। तो पिछले एक हफ्ते से हम लोग यही कर रहे हैं और अभी भी हमारा सामान पूरा मूव नहीं हुआ है। दिस इज वाई आई वॉज नॉट व्लॉगिंग। एक तो मेरे पास कंटेंट भी नहीं था, दूसरा आई वॉज सुपर बिजी, मुझे नया घर ढूंढना था, ऑफिस के काम करने थे और मैं बस ऐसे मोबाइल उठा के कंटेंट को कंटेंट नहीं मानता। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कोई अच्छी चीज करूं या कोई इन्फॉर्मेटिव चीज करूं। जब वो नहीं हो रही होती तो फिर मेरा दिल भी नहीं चाह रहा होता, तो मैं हर वीडियो के अंदर कम बैक करता हूँ फुल वो कौन है वो हनी सिंह बना हुआ। लेकिन एनीवेज, रमजान मुबारक आप सब लोगों को, अस्सलाम वालेकुम। और अब मैं दोबारा से कंसिस्टेंट होने की कोशिश करूंगा, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूं लेकिन शायद ना करूं। अभी भी माइक नहीं लगा हुआ, इसलिए जोर जोर से बोल रहा हूं और थोड़ा सा चिड़ा हुआ और तपा हुआ भी हूं। एनीवेज, आज के दिन में 3 दफा मैं गाड़ी घर से, उस पुराने घर से नए घर लेके आ चुका हूँ, सामानों पर चढ़ा चुका हूँ। कल भी हमने 3 दफा इस तरह से किया था और अभी मुझे पूरा दिन और ऐसा करना है। पर मसला ये है कि अब इफ्तारी की सख्त जरूरत हो रही है मुझे और किचन का सामान हमने मूव कर दिया, सो प्रोबेबली विल ऑर्डर समथिंग हलाल और उसके बाद आप लोगों को अपडेट देता हूँ। अब एक और चीज़ मुझे करनी पड़ेगी, मुझे अपने किसी दोस्त से हेल्प लेनी पड़ेगी जो कि मेरे लिए एक वैन जो है वो रेंट करेगा, क्योंकि घर में कुछ ऐसा सामान है जो कि हम चाह के भी इस गाड़ी के अंदर लोड नहीं कर सकते। जैसे एक छोटा फ्रिज है, टीवी है और कुछ चीज़ें हैं। शुक्र है कि ज़्यादातर चीज़ें नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर फर्निश घर ही प्रेफर करते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सामान हमने इकट्ठा कर लिया है। तो आप देखते हैं कि वो आज शाम में होता है या रात में होता है, कब होता है। अस्सलाम वालेकुम। तो एक हफ्ते के बाद घर हमारा पूरा प्रॉपर शिफ्ट हो गया और आज सुबह 9 बजे मैं पुराने वाले घर को ताला लगा कर आया हूँ। एक वजह शिफ्ट होने की ये भी थी कि ये रहा मेरा घर और ये रहा मेरा ऑफिस। ये एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि अब मैं आराम से 5 से 10 मिनट के अंदर वॉक करके घर ऑफिस चला जाऊँगा और ऑफिस से घर आ जाऊँगा। और बुरी बात ये इसलिए क्योंकि अब मेरी वॉक कम हो जाएगी, तो मैं वैसे ही मोटा हो ही जा रहा हूँ, ऊपर से अगर वॉक भी कम हो गई तो और मसला हो जाएगा। लेकिन एनीवेज, इस सारी मूवमेंट में मैंने एक चीज़ जो है वो लर्न की है, वो ये है कि अगर मूवमेंट कर रहे हो तो एक ही दफ़ा बड़ी गाड़ी लो और उसमें मूव करवा लो, मतलब मूवर्स की सर्विस यूज़ कर लो। क्योंकि मैंने कोई एक दिन में 7 चक्कर किए गाड़ी के साथ, आना जाना करके, सामान लोड करके यहाँ लेकर आना। इनफैक्ट मैं ज़्यादा दूर भी नहीं रहता था, यहाँ से 10 मिनट या 15 मिनट की ही ड्राइव थी। लेकिन यह है कि बैक एंड फोर्थ चक्कर रोज़े में, रमज़ान में नहीं किए जा रहे थे। इनिशियली मैं सोच रहा था कि पैसे बचाऊं क्योंकि मैं हूँ, जूस नहीं खाऊंगा मैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ। लेकिन इवेंचुअली फिर मैंने किया कि मैंने मूवर्स को ही बुक किया और फिर मूव करवाई। तो इनिशियली अगर मैं मूवर्स यूज़ कर लेता तो जो मैंने बिला वजह की टेंशन लेके ये चीज़ें कर रहा था वो शायद नहीं करनी पड़ती। इतना मुंह पे सूरज आ गया है यहाँ पे। अब इस बार बर्फ़बारी भी ज़्यादा नहीं हुई तो सर्दी भी अब कम हो रही है, तो मैं जैकेट भी चेंज कर ली। ये घर के पास अच्छी जगह है तो बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी। और एक अच्छी चीज़ ये है कि ये भी वापस आ गई है, तो अब और थोड़ा सा मैं ढीला हो जाऊँगा इन टर्म्स ऑफ वॉक। आज हमारे ऑफिस में कल्चरल डे है, जिसकी वजह से हम लोग बिरयानी बना के लेके जा रहे हैं। और मैंने रोज़े में, अल्लाह ताला मुझे और हिम्मत दे, रोज़े में सर पे खड़े होकर अपनी बेगम से ही बनवाई है। और अब हम डब्बे भर रहे हैं क्योंकि गोरों को खानी नहीं आती बिरयानी, तो वो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, फिर उनसे खाई नहीं जाती। तो इस तरह के बॉक्सेस बनाए हैं और इतना टाइम नहीं था, अब तो अब ये बड़ा बॉक्स बना रही है। कितने अच्छा जल्दी कर लो यार, 6 बजे जाना है। क्या टाइम हो गया है? ओह माय गॉड। हाँ धो लूँगा ये सामान। एक सेकंड। खैर मैंने अभी माइक नहीं लगाया हुआ। मैं आई एम श्योर कि अभी गाड़ी में तो आवाज़ अच्छी आ रही होगी, लेकिन अगर मैं कुछ अच्छा और रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं माइक लगा लूँगा। खुल जा भाई, खुल जा, लेट हो रहा हूँ मैं। एक तो मैं इतने अरसे से बाद ब्लॉग बना रहा हूँ तो मुझे पता भी नहीं है कि मैंने कौन सा ज्ञान ऑलरेडी बता दिया और कौन सी चीज़ें रह गई हैं। खैर मैं रीलोकेट कर रहा था, मतलब सिटी के अंदर ही घर चेंज कर रहा था। उसके बाद ऑफिस के अंदर काफ़ी काम था और रमज़ानों की वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी, जिसके चक्कर में मैं अब दिल ही नहीं चाह रहा था ब्लॉग बनाने का। लेकिन आज मेरे पास एक ईमेल आई और एक बंदे ने मुझसे पूछा कि आप ब्लॉग नहीं बना रहे हैं, सब खैरियत है? तो मैंने कहा यार चलो एटलीस्ट कोई तो बैठ के इंतजार करता था ब्लॉग्स का। तो मैंने कहा मैं फटाफट कुछ ना कुछ बताना शुरू कर देता हूँ, इसलिए मैंने कैमरा वगैरह पे, माइक वगैरह भी नहीं लगाया। और अभी मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ
हमारे ऑफिस में कल्चरल डे होता है और इस कल्चरल डे के ऊपर लास्ट कल्चरल डे की तरह मैंने बिरयानी बनवाई है और अभी मैं बस वहाँ लेके जा रहा हूँ। तो इफ्तारी भी मुख्तलिफ किस्म के खानों से करूँगा। You can, but you don't want. No, I cannot. But you don't I want. should not. You should not, Yes. but you can. I can, yeah. Yeah, for sure. मसला ये है कि इतने सारे खानों के स्टॉल लगे हुए लेकिन अभी तक रोज़ा नहीं खुला है तो हम कुछ नहीं कर सकते। Imagine seeing all this good food, but you cannot eat them yet. This should be halal. मौसम काफ़ी चेंज हो गया जिसकी वजह से जैकेट उतर गई और ये कोट आ गया है, लेकिन सर्दी है अभी भी ज़्यादा। तो एनीवेज़ मैं थोड़े दिनों से यही सोच रहा था कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं रमज़ान के बारे में भी बात करूं, क्योंकि यहाँ पे रमज़ान थोड़े से डिफरेंट हिट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे नींद पूरी नहीं हो रही, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, क्योंकि मौसम जब इतना अच्छा होता है तो ज़्यादा भूख और प्यास नहीं लगती ना। इसलिए नहीं पा रहा था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर आई शो यू सम स्टफ एज वेल, लेकिन इवेंचुअली बन ही नहीं पा रही होती है और फिर मैं इसी तरीके से चलते हुए बातें कर रहा होता हूँ। मैंने सोचा यार मैं ये जो ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ 3 हफ्ते से, इसको कंक्लूड करके रख दूँ, तो उसके बाद कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा सा और एक्टिव हो सकूँ और प्रॉपर वीडियोस बना सकूँ। इस नए घर की वजह से मेरी ऑफिस की वॉक इतनी छोटी हो गई है कि मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा। यूजुअली मैं क्या करता था कि मैं रास्ते में ही वीडियो बनाता था और वापसी के रास्ते पे एडिट कर लेता था। अब वापसी का रास्ता इतना छोटा हो गया या जाने का रास्ता भी इतना छोटा हो गया तो ना वीडियो बन रही है ना एडिट हो रही है, लेकिन निकालूंगा, टाइम निकालूंगा। अभी बस रमज़ान और ऑफिस के अंदर कुछ चीज़ें हो रही हैं नई जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा मतलब मसरूफ़ हूँ, बट आई विल फाइंड सम टाइम फॉर दिस। शॉर्टकट का भी शॉर्टकट निकाल लिया मैंने। देख के इतना सोफिस्टिकेटेड लग रहा होगा ना मैं ये करता हुआ। तो अभी कुछ दिनों तक थोड़ा सा और ऐसा चलेगा क्योंकि रमज़ान भी है और ऑफिस के भी ज़्यादा काम है, तो मैं हो सकता है कि अभी भी कंटिन्यूसली पोस्ट ना कर पाऊँ, पर मेरी कोशिश होगी कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ या रैंडम कोई भी टॉपिक जो कि रेलेवेंट हो वो पकड़ के आप लोगों के साथ डिस्कशन करना शुरू कर दूँ, वरना ये चैनल मेरा डेड हो जाएगा। और इस बार तो मेरे पास एक्सक्यूज़ भी नहीं होगा। पहले मैं ये बोलता था कोई मेरी वीडियोस देख नहीं रहा इसलिए मैं बना नहीं रहा, अब एटलीस्ट 1000 व्यूज़ तो आ रहे हैं और दिस मीन्स अ लॉट टू मी। शॉर्टकट यार, पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में जहाँ इतनी सारे फ्लैट होते हैं और जो कि सारे मतलब भरे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग नहीं रहते, इतनी खामोशी कैसे हो सकती है यार। वैसे यहाँ पे रमज़ान का टाइम बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। मतलब जो 12 घंटे का रोज़ा होता था वो अब ऑलरेडी 16.5 घंटे का रोज़ा हो गया और अभी भी 7 रोज़े बाकी हैं। वैसे तो यहाँ पे रमज़ान काफ़ी स्मूथ गुजर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है तो हमें इतनी ज़्यादा प्यास नहीं लगती ना इतनी ज़्यादा भूख लगती है। ओवरऑल रमज़ान का टाइम है वो बहुत जल्दी चेंज होता है, यानी 12 घंटे का रोज़ा स्टार्ट हुआ था और अब 16 घंटे का हो गया और आने वाले कुछ दिनों के अंदर वो 17 घंटे तक भी चला जाएगा। एक और मसला जो रहता है वो यहाँ पे होता है इफ्तार का और सहरी करने का, क्योंकि सहरी करने के भी यहाँ पे 3 मुख्तलिफ टाइम होते हैं। एक तो एक रीजन का होता है, एक हमारी ऐप का जो हमें बताती है कि हमारे एरिया में क्या चल रहा है, और एक मस्जिद की तरफ से रिकमेंडेशन होती है। तो हमें समझ नहीं आता कि कौन से वाले को फॉलो करें। तो आइडियली सहरी के टाइम पे तो दिल चाहता है कि जो सबसे ज़्यादा हमें टाइम दे रहा है उसको यूज़ करें, और इफ्तारी के टाइम पे होता है कि जो सबसे जल्दी हमें मतलब इफ्तारी के लिए मौका दे रहा है हम उसको फॉलो करें, लेकिन हम करते उल्टा ही है। हाँ, इस वीडियो का लुब्बे लुबाब ये है कि मैं दोबारा से जल्दी पोस्ट करना शुरू कर दूँगा और रमज़ान यहाँ के बहुत अच्छे जा रहे हैं। हमने घर चेंज कर लिया है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा और मसरूफ़ हो गया था। और ये झूला खुद ब खुद क्यों झूल रहा है, इतनी ज़्यादा हवा नहीं चल रही, तो मैं कुछ दुआएं पढ़ूँगा निकलता। तो मैं इस वीडियो को जल्दी पोस्ट कर देता हूँ और उसके बाद आई विल ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच जो लोग रीच आउट करते हैं और पूछते हैं कि क्या हो गया था, क्यों नहीं पोस्ट कर रहे। इट मीन्स अ लॉट, क्योंकि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके साथ मैं इंगेज्ड रहता हूँ। तो थैंक यू गाइस, मैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मिलूँगा। बाय।